आज के समय में हम जो कैलेंडर यूज करते हैं उसे कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसे स्टार्ट किया गया था 1582 में जो कैथोलिक चर्च के पोप हैं ग्रेगोरी के द्वारा। इससे पहले जो कैलेंडर यूज किया जाता था उसे जूलियन कैलेंडर कहा जाता था। नाउ ये जो कैलेंडर्स हैं ये सारे के सारे सोलर कैलेंडर्स हैं, मतलब कि ये साल में कितने दिन हैं उस हिसाब से काम करते हैं। नाउ आप ये बात जानते ही होंगे कि पृथ्वी सूरज के आसपास अपना पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लेती है। नाउ अगर हम लोग डिजिट्स में बात करें तो ये 365.2422 होता है। नाउ प्रॉब्लम ये है कि दिन कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकते हैं। इस वजह से क्या किया जाता है, जो ये 6 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं हर 4 साल में, इनका एक प्रॉपर पूरा डे बना करके फरवरी माह के बिल्कुल एंड में डाल दिया जाता है। यानी कि नॉर्मली जो फरवरी 28 दिनों की होती है वो लीप ईयर के अंदर 29 दिनों की हो जाती है। नाउ जूलियन कैलेंडर के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि ये बहुत ही ज्यादा इनएक्यूरेट था। जब कैलेंडर्स की बात कर रहे होते हैं तब हम हजारों सालों के कैलेंडर्स की बात करते हैं। आखिर कितने समय तक वो प्रॉपर्ली सन के साथ में सिंक्रोनाइज्ड रहेगा। जो जूलियन कैलेंडर था इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये हर एक 136 सालों में एक दिन एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा था। मतलब कि हर 136 सालों में ये एक दिन से ऑफसेट हो जाता था। और सुनने में ये इतना लगेगा नहीं, लेकिन जब आप इसे हजारों सालों के ऊपर बेस करके देखें तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आता जब ठंड मई और जून के महीने में पड़ रही होती है। और इसी प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए साल 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर लाया गया था, जिसमें कि ये रूल सेट किया गया कि लीप ईयर हर चौथे साल तो होगा ही, लेकिन जो साल 100 से परफेक्टली डिविजिबल होगा उसके अंदर लीप ईयर को स्किप कर दिया जाएगा। जैसे कि साल 1700, 1800, 1900 ये सारे के सारे साल वैसे तो लीप ईयर होने चाहिए थे, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये सारे साल लीप ईयर नहीं होते हैं। फिर आप सोचेंगे कि इस हिसाब से तो साल 2000 भी एक लीप ईयर नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब हम कैलेंडर को उठा करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि साल 2000 भी एक लीप ईयर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी में एक और रूल ऐड किया गया था कि जो साल 400 से परफेक्टली डिविजिबल नंबर होगा वो साल लीप ईयर होगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 100 वाले रूल से भी ये जो कैलेंडर था काफी ज्यादा ऑफसेट जा रहा था, तो उसे और ज्यादा बैलेंस में लाने के लिए ये 400 वाला रूल ऐड किया गया। ये सारा का सारा काम सिंपली इसलिए किया गया क्योंकि सीजन्स को अपनी जगह पर रखा जा सके और कहीं ऐसा ना हो कि दिसंबर के महीने में हम लोग गर्मियां मनाएं और मार्च अप्रैल के महीने में ठंड पड़ने लगे। इसे कहा जाता है इक्विनॉक्स, यानी कि वो टाइम जब सूरज इक्वेटर को पास करके दूसरे साइड के हेमिस्फीयर में जाता है। और जब तक इक्विनॉक्सेस अपने आप में सही हैं तब तक सीजन्स कभी भी नहीं बदलेंगे, चाहे कितना भी लंबा कैलेंडर क्यों ना बनाया जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इवन ग्रेगोरियन कैलेंडर भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। ग्रेगोरियन कैलेंडर इसलिए परफेक्ट नहीं है क्योंकि हर 3216 सालों में ये भी एक दिन एक्स्ट्रा जनरेट करता है, जैसे कि फ्यूचर में कभी ना कभी सेट करना पड़ेगा, पर आज के समय में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि ह्यूमैनिटी को ये प्रॉब्लम बाद में फेस करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, जब तक अगर ये ह्यूमैनिटी रही या फिर तब तक अब अगर हमने कोई और बेटर कैलेंडर सिस्टम को नहीं खोज लिया। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आपको लीप ईयर के बारे में और इन कैलेंडर्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।